स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, मोक्ष बंध, सदियों से भारतीय आत्मा को टटोलते रहे हैं, उसके लिए मुक्ति के द्वार खोलते रहे हैं। पीढ़ियां गुजर गईं, सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी भारतीय जनमानस सनातन श्रद्धा से झुके माथे टेकने इन मुक्ति द्वारों पर उमड़ पड़ता है। 84 लाख योनियों से छूटने की यह आस्था, लोक परलोक के ये संकल्प कल्प कल्पांतर से हमारे संस्कार संवारते आए हैं। हम मां की गोद को स्वर्ग पुकारते आए हैं। जय मां गंगे। मां गंगा ने प्रयागराज की तपोभूमि को तिलक लगाया और प्रयाग तीर्थराज बन गया। गंगा, यमुना और सरस्वती यहीं गले मिली। गोरी गंगा और सांवली यमुना के मिलन संगम पर हर 12वें साल यहां मेला लगने लगा, कुंभ का मेला। पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न मिले, उनमें एक था अमृत कलश। दैत्यों को अमृत न मिलने पाए, इस विचार से देवताओं ने अमृत कलश की रक्षा का भार बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि पर डाला और ये चारों देवता अमृत कलश लेकर भाग निकले। इस बात का पता लगते ही दैत्यों ने इन चारों देवताओं का पीछा किया। बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि भागते गए और इस तरह पूरी पृथ्वी नाप डाली। इस बीच उन्होंने अमृत कलश हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में रखा। ज्योतिष गणना के अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि और चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो प्रयागराज में अमावस्या तिथि पर महाकुंभ का योग बैठता है और हर महाकुंभ पर सभी तीर्थ प्रयाग में आ जाते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों का विश्वास है। इस वर्ष प्रयाग में महाकुंभ का महत्व विशेष था, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों और राशियों का ऐसा संगम 144 साल के बाद लगा था, जबकि बृहस्पति, चंद्र, सूर्य के अपने स्थानों में होते हुए उन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी। ऐसा अनन्य पर्व, पुण्य का ऐसा सौभाग्य, प्रयाग की पवित्र धरती, मां गंगा की पुकार और माघ का महीना। फिर शुरू हुई लाखों करोड़ों लोगों की तीर्थ यात्रा। देश के कोने कोने से लोगों का हुजूम पहुंचने लगा प्रयागराज की धरती को माथा टेकने, संगम की धारा में जीवन में मुक्ति का रहस्य ढूंढने। इक्के, रिक्शे, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, नावें, पैदल। चलना ही जीवन है, चलना ही सत्य है। जो चला वो पहुंचा, जो पहुंचा उसी ने पाया। दिन चले, रात चले, नदी चले, नाव चले, शहर चले और गांव चले, वहां जहां आज भी देवताओं का अमृत कलश छलकता है, जहां संसार का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगता है, जहां ऐसे अवसर पर
नदियों का ही नहीं, सारे देश की संस्कृति का संगम झलकता है। ऋषियों और यज्ञों की भूमि प्रयाग। जय मां गंगे, हर हर गंगे, पाप हरो मां, जीवन के दुख दूर करो मां। समय की बात, अरे काहू समय को दिन बड़ो तो भैया, काहू समय की रात। एक समय अर्धी रात्रि मथुरा में जन्म लिया। पूजा में उठे हाथ प्रार्थना में जुट गए। तेज पुंज सूर्य को बार बार नमन। इस अवसर पर लाखों लोगों ने यहां माघ महीने का कल्पवास किया। 1 जनवरी से ही स्नानार्थियों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। 5 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने स्नान किया। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 48 लाख लोगों ने स्नान किया और 19 जनवरी मौनी अमावस्या यानी महाकुंभ के अवसर पर 110 लाख लोगों ने संगम स्नान का पुण्य कमाया। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी देश की जनसंख्या के लगभग बराबर है। मेले के पहले दिन 5 जनवरी से लेकर अंतिम दिन 4 फरवरी तक लगभग 5 लाख तीर्थयात्री प्रयाग धाम में टिके रहे। इतने बड़े जनसमूह को इतने लंबे समय तक पूरे स्वास्थ्य और पूरी सुरक्षा के साथ नियंत्रित और अनुशासित रखने में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा सराहनीय कार्य किया गया। न कोई दुर्घटना हुई, न एक मक्खी तक दिखाई पड़ी, न कोई बीमारी फैली, न कोई अराजकता हुई, न हलचल मची। बीमारों के लिए मुफ्त और फौरन दवा, इलाज का भरपूर इंतजाम। पूरे मेले के क्षेत्र को 9 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया गया था और स्वयं सेवकों के साथ साथ 23 पुलिस स्टेशनों और 19 आउटपोस्टों से बहुत बड़ी तादाद में पुलिस सहायता उपलब्ध थी। आवागमन मार्गों की व्यवस्था, स्नान की सुविधा के लिए घाटों का निर्माण, यातायात की सुविधाएं, बचाव के लिए नावें, कुशल तैराक और लगातार यात्रियों को सूचना और निर्देश देने के प्रबंध से प्रशासन ने महाकुंभ के यात्रियों की यात्रा बड़ी निरापद और सुविधापूर्ण बना दी। महाकुंभ स्नान के दिन 400 लोगों को डूबने से बचा दिया गया। कोई भी व्यक्ति डूबा नहीं। 150 पुलिस नावों की गश्त बराबर जारी थी। यात्रियों के रहने और खाने पीने की बड़ी पक्की व्यवस्था रखी गई। व्यक्तिगत और प्रशासनिक क्षेत्रों की ओर से पर्याप्त खैमों का प्रबंध रहा। खाने पीने और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए मेले में 60 दुकानें खोली गई थीं और 33,000 क्विंटल गेहूं, 24,000 क्विंटल आटा, 15,000 क्विंटल चावल, 12,000 क्विंटल शक्कर, 3,000 क्विंटल वनस्पति, 3,000 क्विंटल नमक आदि की भरपूर व्यवस्था थी। इन दुकानों के अलावा लकड़ी कोयला, मिट्टी का तेल, सब्जी, दूध, घी और कपड़े की दुकानें भी लगाई गईं। यात्रियों ने छक के पकाया और छक के खाया। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थान तक हर तरफ से पहुंचने के लिए गंगा और यमुना पर पीपे के पुल बना दिए गए।
जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसा तनगढ़ वाचन हंसा विश्वामन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दसमुख के सोये बोले दसमुख के सोये तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता मन मोये ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दसमुख के सोये तुम सम पुरुष ना मौसम नारी निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशान जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान सियावर रामचंद्र की जय। मंत्र गूंजे, शंख बजे, योगियों ने साधना दिखाई, यजमानों ने गोदान किया, पंडितों ने दक्षिणा कमाई, अचरज भरी आंखें ताकती रहीं, जीवन के रंगों में झांकती रहीं। इन्हीं सुरों के बीच कहीं जीवन का एक तारा आंखें बंद किए बजता रहा बेचारा। कपट करे माया जोड़े गर्व करे धनता कपट करे माया जोड़े गर्व करे धनता भारत के ये विश्वों में मनुष्य को कुंभ दुर्लभ है। भारत से ये विश्वों में तो मनुष्य को कुंभ दुर्लभ है। मिटेगा पाप बढ़ेगा धर्म मिटेगा पाप बढ़ेगा धर्म सभी को कुंभ दुर्लभ है। भारत के ये विश्वों में तो सभी को कुंभ दुर्लभ है। धर्म के झंडे आकाश में लहराए, शिष्यों ने भक्तों ने अपने कौशल दिखाए। फिर हजार हजार हाथ प्रार्थना में एक साथ।
पनीते तुमैषी इदानीं चिन्माता तव जदिक्षाम प्रसन्निधा चक्रे चक्रुखागतं कपाधामातुर्षिमोत्र शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चकचूर्णे अभिजगत्संसवि शिक्ष्य पचनिकां प्रति शापि देव्यात्र शूलेन भेना वसतमागता तद्हर्षं तमान्तं दति पूर्णम् आहतदेवै बाणगै पादै भूतले तस्मिन् निमित्ते भूमौ विशिम्य बिम्बपितृमे भ्रातृदिवसङ्कृता प्रजयो हन्तमम्बिकां सरथार्ताते च गृहीता परमाविधैः भुजैरटाभिरतले व्याप्यास्य सम्भवो नमः दमयन्तं समालोक्य देवी संगमा। अतिथियों के लिए आकाश का स्वागत। महाकुंभ पर आकाश ने भी गंगा यमुना की पूजा की, बूंदों के फूल चढ़ाकर, बिजली के हार पहनाकर। अगर भावना सच्ची हो तो चंदन घिसते घिसते मन चंदन हो जाता है। बिजली के फूल, बौछारों के हार, रोशनी की बारात लिए रात आई है गंगा के चरण छूने। आस्था, श्रद्धा, भक्ति से भीगे मंत्र, पुण्य स्नान से लौटते हुए यात्रीजन, ऊपर अमृत कलश के छींटों से पुलकते तन। प्रयाग और माघ का महीना, ठंड से ठिठुरते सिकुड़ते लोग,